हेलो स्टूडेंट्स, तो प्रीवियस वीडियो में हमने स्टडी किया है रोल ऑफ द कॉर्टिसोल, दैट इज द मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ऑन द मेटाबॉलिज्म, इफेक्ट्स ऑन द मेटाबॉलिज्म ओके ऑफ दैट कॉर्टिसोल। जहां पर हमने स्टडी किया था the first impact of the cortisol on the protein metabolism, जहां पर कॉर्टिसोल प्रोटियोलाइटिक है, प्रोटीन को ब्रेक करता है, अमीनो एसिड को रिलीज करता है, ब्लड में अमीनो एसिड का लेवल बढ़ाता है, बॉडी सेल को अमीनो एसिड के एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है ताकि ब्लड में उसका लेवल बना रहे, और लिवर सेल को स्टिमुलेट करता है टू यूज दिस अमीनो एसिड फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, जिसको हमने क्या बोला था, ग्लूकोनियोजेनेसिस, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ओके, तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ गई, एग्जैक्टली एंटी इंसुलिन इफेक्ट। सेकंड हमने स्टडी किया था इट ऑल्सो ब्रेक्स दी फैट्स, फैट को ब्रेक करता है इनटू द फैटी एसिड्स एंड द ग्लिसरॉल, जहां पर फिर से फैटी एसिड एंड द ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल लेवल अगर बढ़ गया, अल्टीमेटली फैटी एसिड लेवल बढ़ गया, तो इनका भी यूज हो सकता है फॉर सिंथेसिस ऑफ द ग्लूकोज, दैट इज द ग्लूकोनियोजेनेसिस। अभी तीसरा हमने इंपैक्ट स्टडी किया था ऑन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ये क्या करता है, दो तरीके से ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है, पहला है ग्लूकोनियोजेनेसिस और दूसरा है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ओके, तो जितने भी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस हैं, लाइक अमीनो एसिड है, लैक्टिक एसिड है, साथ में ग्लिसरॉल भी है विच इज अ प्रोडक्ट ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ दैट फैट। ओके, इनका यूज किया जाएगा ग्लूकोज लेवल बढ़ाने के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए। ग्लूकोनियोजेनेसिस, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस। ठीक से लिखना है, रट डालना है इसको पूरा। आपने देखा होगा एड्रिनल ग्लैंड स्टडी करते समय इट इज नॉट टू मच इजी, इसलिए आपको जो मैटर मैंने सेंड किया है उसको प्रॉपरली लिखिए। जो बोर्ड वर्क है मैंने आपको फ्लैश करके फोटोग्राफ आपको भेजे है, तो प्रॉपरली उसको लिखिए, सबसे पहले समझिए। वीडियो देखते समय पॉज थोड़ा थोड़ा पोर्शन में देखिए, बार बार देखिए और मैटर को क्लियर कीजिए, क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड, उनके हार्मोन्स, उनके फंक्शंस, उनके डिसऑर्डर्स, ये सभी इंपॉर्टेंट है, not only for the board exam but also lot of questions are already asked in the NEET exam. There is a NEET exam. Okay, तो जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे बच्चे, उनके लिए इसका प्रॉपर थरो स्टडी करना इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। तो इस तरीके से ग्लूकोनियोजेनेसिस के साथ साथ ग्लाइकोजिनोलाइसिस भी करता है, यानी जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स है लिवर सेल में, उनको ब्रेक करके ग्लूकोज का लेवल बढ़ाएगा ब्लड में। सभी एंटी इंसुलिन इफेक्ट है, ये हमने ऑलरेडी स्टडी किया, और मैंने आपको साथ में बताया था एक स्पेशलाइज्ड फीचर प्रीवियस वीडियो में कि कॉर्टिसोल रीडिस्ट्रीब्यूशन करता है फैट का, फैट को शिफ्ट करता है फ्रॉम स्टोरेज एरिया टू अपर टॉर्सो रीजन, ये ध्यान में रखना है। साथ में मैंने आपको यह भी बताया था कि एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन जब पिट्यूटरी ग्लैंड एडिनोहाइपोफाइसिस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर अपेट करता है एंड स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ दैट अल्डोस्टेरॉन, ओके, गॉट इट, that is ultimate
इट इज कॉर्टिसोल, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। उसके साथ साथ मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH, ये सिक्रीशन भी ओके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा किया जाता है। MSH वहां पर मैंने राइट साइड में लिखा था, इन ह्यूमंस MSH इज आल्सो सिक्रेटेड अलोंग विद ACTH फ्रॉम पिट्यूटरी। ओके, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा रिलीज होता है, उसके साथ साथ मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी रिलीज किया जाता है। ओके, तो जब ACTH रिलीज होगा पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा और बाद में वो एक्ट करेगा एड्रिनल कॉर्टेक्स पर फॉर सिक्रीशन ऑफ दैट कॉर्टिसोल, क्योंकि कॉर्टिसोल यानी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का सिक्रीशन मेनली ACTH के थ्रू ही रेगुलेट होता है। लेकिन ACTH के साथ साथ पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या सिक्रेट होता है, MSH भी सिक्रेट होता है, जो बेसिकली पास इंटरमीडिया का सिक्रेशन है। लेकिन ह्यूमंस में पास इंटरमीडिया ये रिड्यूस है, नॉन फंक्शनल है, वेस्टिजियल है, ये ध्यान रखना है। ओके, तो ये दोनों रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट एंड द MSH सिक्रेशन, इनसे रिलेटेड यहां पर कुछ पॉइंट्स आने वाले हैं, ये ध्यान रखना है। फिर से मैं बता रहा हूं, स्टडी ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, देयर हार्मोन्स, देयर इंपैक्ट्स, देयर डिसऑर्डर इज क्वाइट डिफिकल्ट। लेकिन ठीक से अगर हम स्टडी करेंगे, प्रॉपरली हम लिख लेंगे ये सब मैटर को, और वीडियोस को जो सीरीज में दिए मैंने आपको, इन वीडियोस को, एड्रिनल ग्लैंड की वीडियोस को प्रॉपरली अगर हम देखते हैं, सुनते हैं, एक एक पॉइंट को क्लियर करते हैं, बार बार देखेंगे, पॉज कर करके देखेंगे, आइडियाज आपकी क्लियर हो जाएगी। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। आफ्टर द इंपैक्ट ऑफ दैट कॉर्टिसोल ऑन द मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म पर जो असर थे वो हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिए। अभी मेटाबॉलिज्म के बाद आगे हम पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था कॉर्टिसोल इज अ स्ट्रेस हार्मोन एज वेल एज it also shows the impact on the immune system, हमारे इम्यून सिस्टम पर भी इसका इंपैक्ट होता है। तो सबसे पहले cortisol, the main glucocorticoid, why it is called as stress hormone? इस टर्मिनोलॉजी पर क्वेश्चन आ सकता है, which is a stress hormone and why it is called as a stress hormone? Okay, because it create the रेजिस्टेंस टू दिस स्ट्रेस, बॉडी को प्रिपेयर करता है स्ट्रेस कंडीशन में, टू रेजिस्ट, टू कॉम्बैट दैट स्ट्रेस सिचुएशन। ओके, फाइट करने के लिए बना रेडी करता है बॉडी को। अभी स्ट्रेसेस कौन से हो सकते हैं? हो सकता है एक्सट्रीम एक्सरसाइज कर रहे हैं, दैट इज अ स्ट्रेस कंडीशन। ओके, फास्टिंग है, उपवास है, या फूड नहीं मिल रहा, एक्सट्रीम टेम्परेचर है, ट्रेमेंडस टेम्परेचर। ओके, हाई एल्टीट्यूड, बहुत ऊंचाई पर हम चले गए जहां से हमको डर लगता है, या अगर कोई सीवियर इंजरी होगी जहां से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुआ है, एक्सेसिव ब्लीडिंग, हेमोरेज, ओके, या इंफेक्शन हुआ है, सीवियर इंफेक्शन टू द बॉडी, या सर्जरी हुई है, वो भी स्ट्रेस कंडीशन है। ओके, देन या ट्रॉमा कंडीशन है, ट्रॉमेटिक कंडीशन है। ओके, या पर्टिकुलर कोई डिजीज कंडीशन है, पर्सन गेट डिजीज। ओके, ये सभी स्ट्रेसफुल कंडीशन है, स्ट्रेस क्रिएट करने वाली कंडीशन है। ओके, उस समय क्या करता है, कॉर्टिसोल इज अल्टीमेटली सिक्रेटेड एंड दैट कॉर्टिसोल ओके क्रिएट द इम्पैक्ट टू इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल, एक्सेसिव ग्लूकोज लेवल, एडिशनल ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है। ओके, तो एडिशनल ग्लूकोज सप्लाइड टू द लीवर, सप्लाइड बाय द लीवर सेल्स, क्योंकि हमको पता है कि लीवर सेल का यहां पर इंपैक्ट है, दोनों इंपैक्ट शो कर रहा है, दैट इज अ ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड द ग्लूकोजिनोलाइसिस। तो लीवर सेल को स्टिमुलेट करता है टू कन्वर्ट द नॉन कार्बोहाइड्रेट कंटेंट्स इनटू द ग्लूकोज एंड एडेड इनटू द ब्लड, ताकि ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ाया जा सके। साथ में जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स से उनको ब्रेक करे और ग्लूकोज रिलीज करे। यानी पहला है
ग्लूकोनियोजेनेसिस, दूसरा है ग्लूकोजिनोलाइसिस। और दोनों कंडीशन से ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ाया जाएगा, एडिशनल ग्लूकोज। ओके, ये किसकी एक्टिविटी की वजह से हुआ? लीवर सेल की एक्टिविटी हुई, ताकि अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है तो बॉडी सेल को ग्लूकोज ज्यादा मिलेगा, ग्लूकोज ज्यादा ब्रेक होगा, एटीपी जनरेशन ज्यादा होगा, एनर्जी मिलेगी सेल को। इट इज टू कॉम्बैट दी स्ट्रेस कंडीशन। तो दैट ग्लूकोज इज नथिंग बट दी रिड्यूस सोर्स ऑफ एटीपी टू कॉम्बैट दी स्ट्रेस, क्योंकि उस समय एनर्जी की जरूरत ज्यादा पड़ेगी बॉडी सेल्स को इन दैट स्ट्रेस कंडीशन। इज इट क्लियर? आई थिंक इट इज क्लियर। क्योंकि स्ट्रेस अगर कंडीशन है तो उस समय हमको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और एनर्जी सोर्स मेन कौन है? ग्लूकोज ही है। ओके, तो ग्लूकोज लेवल बढ़ाया जाएगा आइदर बाय मींस ऑफ ए ग्लूकोनियोजेनेसिस, कन्वर्टिंग दैट नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस इनटू द कार्बोहाइड्रेट दैट इज ग्लूकोज, एंड स्टोर्ड ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स में, उसको ब्रेक करके ग्लूकोज लेवल यानी ग्लूकोज का सिक्रेशन बढ़ाया जाएगा या ग्लूकोज रिलीज किया जाएगा ब्लड में, ताकि बॉडी सेल इस ग्लूकोज का यूज करे और उससे एनर्जी जनरेट करे, यानी एटीपी जनरेशन होगा। पहला इंपैक्ट। ओके, सो बॉडी को प्रिपेयर करता है टू फाइट दैट स्ट्रेस कंडीशन, सो इट इज कॉल्ड एज दी स्ट्रेस हार्मोन। ओके, दूसरा है इफेक्ट ऑफ द कॉर्टिसोल ऑन द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी इम्यूनिटी पर कैसा इंपैक्ट करता है? ओके, अभी यहां पर सबसे पहले मैं यहां पर आपको एक इंफ्लेमेटरी रिएक्शन के बारे में बताऊं। व्हाट इज इन्फ्लेमेशन? इन्फ्लेमेशन उनको कुछ बेसिक आइडिया होनी चाहिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी मधुमक्खी ने काट दिया, डंक मार दिया, या अगर मच्छर ने भी काट दिया, तुमको वहां पर जलन होगी, उस एरिया में स्लाइट स्वेलिंग होगा, रेडनेस होगा। ओके, ये तो हम रेगुलर प्रैक्टिस है। साथ में अगर किसी पर्सन को किसी चीज की एलर्जी है, धूल की एलर्जी है, तो बहुत छींकें आती है, पूरा लाल हो जाता है वो बॉडी में। ओके, स्वेलिंग हो जाता है। ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनके कांटेक्ट में अगर हमारी स्किन आती है तो उनके एलर्जिक रिएक्शन की वजह से उस स्किन एरिया में रेड पैच डेवलप हो जाता है, उस रीजन में स्वेलिंग आती है, हॉट हो जाता है, रीजन रेड पैच डेवलप होता है। ये सभी इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस है। या कहीं अपना सर स्ट्राइक हो गया, या अगर स्क्रैच हो गई स्किन में, अगर हम गिर गए कहीं साइकिल से या व्हीकल से, क्रैश हो गया, तो अल्टीमेटली वो एरिया में क्या हो जाता है? धीरे धीरे वहां पर बिकॉज ऑफ दैट प्रिकिंग हो गया स्टिंग के द्वारा, या स्क्रैच आ गई, या अल्टीमेटली स्ट्राइक हो गया। ओके, तो स्किन के नीचे जो कनेक्ट टिश्यू है, स्पेशली द एरियुलर कनेक्ट टिश्यू, उनमें होते हैं मास्ट सेल्स, और मास्ट सेल्स के लाइसोसोम्स, उनमें स्टोर होता है हिस्टामिन। हिस्टामिन ध्यान में रखना है। ओके, तो यहां पर हिस्टामिनिक रिएक्शन है। इस सिचुएशन में क्या होता है? अगर वहां पर कोई इंफेक्शन है, यहां पर अल्टीमेटली इंफ्लेमेटरी रिएक्शन किस तरीके से होगी? क्रश हो गया, डंक मार दिया, ओके, एलर्जिक रिएक्शन है, तो ये लाइसोसोम, इस पर्टिकुलर मास्ट सेल्स रप्चर हो जाते हैं। अपने लाइसोसोम के द्वारा ट्रेमेंडस क्वांटिटी में हिस्टामिन रिलीज करते हैं उस रीजन में। एंड हिस्टामिन इज अ वैसोडाइलेटर, ब्लड वेसल को डायलेट करने वाला। तो उस रीजन की पर्टिकुलर जितने भी ब्लड कैपिलरीज है वो स्वेल हो जाएगी। अगर स्वेलिंग होता है ब्लड कैपिलरीज का, तो वहां पर ब्लड सप्लाई इंक्रीज होगा। अगर ब्लड सप्लाई इंक्रीज होगा तो उस रीजन में रेडनेस डेवलप होगा। ओके, साथ में हिस्टामिन पायरेटिक एक्शन शो करता है, उस रीजन में टेम्परेचर बढ़ा देता है। टेम्परेचर बढ़ाने का पर्पस फिर से है, टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो ब्लड वेसल फिर से डायलेट हो गए, और उस रीजन के जो डब्ल्यूबीसीज हैं,
जो इम्यून सेल्स है वो एक्टिव हो जाएगी, क्योंकि वहां पर और इन्फेक्शन हो सकता है आगे। तो रीजन में पायरेटिक सब्सटेंस रिलीज होने की वजह से टेम्परेचर बढ़ गया तो हॉट हो जाता है एरिया। ब्लड कैपिलरी स्वेल होगी, तो ब्लड कैपिलरीज अगर स्वेल हो गई तो ब्लड कैपिलरीज पर जो माइन्यूट एपर्चर है वहां से इम्यून सेल्स डब्ल्यूबीसीज बाहर आ जाएंगे और अल्टीमेटली स्टार्ट वंडरिंग इवन दो दी दैट प्लाज्मा ऑफ द ब्लड कम्स आउट एंड स्टार्ट स्प्रेड इट इनटू द इंटरसेलुलर स्पेसेस, यानी वहां पर इंटरस्टिशियल फ्लूइड इंक्रीज होगा, वहां पर कलेक्शन होगा, जिसकी वजह से स्वेलिंग डेवलप हो जाएगा। एडेमा स्वेलिंग, रेडनेस, इंक्रीज इन टेम्परेचर, और धीरे धीरे ये फ्लूइड कलेक्ट होने की वजह से वहां पर जो नर्व एंडिंग्स है उन पर प्रेशर क्रिएट होगा और फिर हमको दर्द महसूस होगा। दर्द आखिरी में महसूस होता है, ताकि हम फिर उस रीजन की तरफ कॉन्सेंट्रेट करें और फिर उसके लिए कोई भी उपाय योजना करें। ओके, वहां पर कोई डेटॉल लगाए या पर्टिकुलरली आइस बैग लगाए, वहां पर आइस बैग लगाएंगे हम। ओके, कोई बाम नहीं लगाएंगे, क्योंकि बाम से फिर से हीट जनरेट होगी और स्वेलिंग बढ़ेगा। आइसिंग इफेक्ट से क्या होगा, वो सप्रेस किया जाएगा, टेम्परेचर कम होगा, ब्लड कैपिलरीज फिर से नॉर्मल हो जाएगी। लाइक दिस, दैट इज अ इन्फ्लेमेटरी इंपैक्ट। It is because of the rupturing of the lysosomes and ultimately release of histamine, जो कहां पर है, मास सेल्स के लाइसोसोम्स में है। मास सेल्स ध्यान में रखना है, ऑफ द एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, जो हिस्टामिन रिलीज करता है। और हिस्टामिन किसके लिए है, इन्फ्लेमेशन के लिए है, इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट के लिए। नाउ द इंपैक्ट ऑफ कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल क्या करता है, it acting as a stabilizer. Cortisol acting as a stabilizer of the lysosomal membrane. Lysosomal membrane को इंटैक्ट रखता है, स्टेबिलाईजर है। of the mast cells, mast cell के lysosomal membrane को स्टेबिलाईज करता है, उनको रप्चर नहीं होने देगा। of the areolar connective tissue. Okay, and you know the areolar connective tissue, अभी मैंने आपको बताया हिस्टामिन is a main mediator of the inflammation in human body. तो इंफ्लेमेटरी रिएक्शन के लिए मेन मेडिएटर कौन है, हिस्टामिन ऑफ द एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, अल्टीमेटली ऑफ विच सेल्स, मास सेल। तो मास सेल की जो लाइसोसोमल मेम्ब्रेन है उनको स्टेबलाइज करने का काम कौन करता है, कॉर्टिसोल मेन स्टेबलाइजर है। इट इज इंपॉर्टेंट, स्टेबलाइजर ऑफ लाइसोसोमल मेम्ब्रेन ऑफ द मास सेल्स ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, जिसकी वजह से अगर लाइसोसोमल मेम्ब्रेन अगर स्टेबलाइज कीजिए, उसको अलाउ नहीं किया गया रप्चरिंग के लिए, तो नॉट अलाउ दी डैमेज ऑफ दी लाइसोसोमल मेम्ब्रेन। लाइसोसोमल मेम्ब्रेन ब्रेक नहीं होगी, लाइसोसोम रप्चर नहीं होगी और अल्टीमेटली हिस्टामिन रिलीज नहीं किया जाएगा, एंड देयरफॉर नॉट अलाउ द रिलीज ऑफ हिस्टामिन। यानी क्या हुआ है, कॉर्टिसोल एक्टिंग एज अ एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट। इंफ्लेमेशन कॉजेज बाय मींस ऑफ ए हिस्टामिन which is released after the rupturing of the lysosome of the mast cells of the areolar connective tissue. लेकिन मास सेल के लाइसोसोमल मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करके रखना, उसको उसका रप्चरिंग अलाउ नहीं करना, ये किसका काम है, कॉर्टिसोल। इसलिए हिस्टामिन रिलीज नहीं होगा, इंफ्लेमेटरी रिएक्शन नहीं होगी। तो कॉर्टिसोल एक्टिंग एज ए एंटी इंफ्लेमेटरी इंपैक्ट। ओके, साथ में वो क्या करता है कॉर्टिसोल, इनहिबिट डब्ल्यूबीसीज। एक तो मास सेल हुआ, अदर डब्ल्यूबीसीज दैट पार्टिसिपेट इन इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। जो इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में अदर डब्ल्यूबीसीज पार्टिसिपेट करते हैं उनको भी सप्रेस करेगा। यानी कॉर्टिसोल एक्टिंग एज ए एंटी इंफ्लेमेटरी हार्मोन, ये ध्यान में रखना है। ओके, पहले स्ट्रेस हार्मोन हुआ, अभी एंटी इंफ्लेमेटरी हार्मोन। एंड therefore that cortisol is useful in a treatment of chronic inflammatory disorders। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। cortisol is used in a treatment of chronic anti-inflammatory disorder because cortisol is a anti-inflammatory। okay, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, नीट एग्जाम के लिए।
तो रोमेटॉइड आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में पर्टिकुलरली किसको प्रिस्क्राइब किया जाता है? कॉर्टिसोल इंजेक्ट किया जाता है ताकि जलन कम हो, ओके, इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स कम हो, टिश्यू इन्फ्लेमेशन कम हो जाए, ओके। रोमेटॉइड आर्थराइटिस यानी क्या होता है? गठिया जिसको बोलते हैं, जॉइंट पेन ट्रिमेंडस, ओके, त्याला मराठीमध्ये संधिवात असं म्हणतात, ओके। सो दस एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी एलर्जिक इफेक्ट, तो जिनको बहुत ज्यादा एलर्जिक कंडीशन होती है या एंटी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, ओके सॉरी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है या एलर्जिक कंडीशन है, उस समय कॉर्टिसोल इंजेक्ट किया जाता है। इट इज टू सप्रेस द एलर्जिक रिस्पॉन्स, टू सप्रेस द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, so it is acting as a anti-inflammatory as well as anti-allergic effect, okay, it is important then लेकिन अभी अगर ये एंटी इंफ्लेमेटरी है, एंटी एलर्जिक है, ओके, सो इट इज प्रिस्क्राइब टू द रेसिपिएंट। रेसिपिएंट, यहां पर रेसिपिएंट कौन है? दैट इज किसका रेसिपिएंट है? ऑर्गन का, यानी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के समय एक का ऑर्गन दूसरे को दिया जाता है। अगर पर्टिकुलरली जो भी रिसिपिएंट उसके बॉडी में दूसरे का ऑर्गन लिया गया है, फिट किया गया है, ओके, सर्जिकली, तो इजीली रिसीव होता है क्या? नहीं, हम उस पर्टिकुलर पर्सन की बॉडी उसको रिजेक्ट करती है, रिजेक्शन होता है, ओके, ये हमको पता ही है, क्योंकि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इट इज नॉट इजी थिंग, ओके। किसी अदर पर्सन का ऑर्गन अगर रेसिपिएंट बॉडी में अगर फिट किया गया है, ओके, सर्जिकली ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन किया गया है, तो इसलिए वो रिसीव नहीं होता है, उसको रिजेक्ट करती है बॉडी, ओके। उस समय रिजेक्ट करती है, इसका मतलब कौन रिजेक्ट करता है? इम्यून सेल रिजेक्ट करते हैं। अगर इम्यून सेल उसको रिजेक्ट करते हैं, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाएंगे, ओके, तो इन इम्यून सेल को सप्रेस करना है ताकि उसका रिजेक्शन ना हो। तो अगर सप्रेस करना मीन्स टू रिटार्ड द टिश्यू रिजेक्शन, यानी कौन से? इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को सप्रेस करना है, डब्ल्यूबीसी के एक्शन को सप्रेस करना है। तो क्या इंजेक्ट किया जाता है? कॉर्टिसोल, ध्यान में रखना है, ओके। एंड देयरफॉर इट इज प्रिस्क्राइब्ड टू द रेसिपिएंट ड्यूरिंग द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन टू रिटार्ड द टिश्यू रिजेक्शन, टिश्यू रिजेक्शन को रिटार्ड करने के लिए बाय द इम्यून सिस्टम, ओके, ताकि उस ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी प्रोडक्शन ना हो या एंटीबॉडी को उनको सप्रेस किया जा सके। देख, अगेन इट इज इंपॉर्टेंट, हमने प्रोटीन पर, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में या प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पर कॉर्टिसोल का इंपैक्ट सेट किया था। कॉर्टिसोल क्या करता है? प्रोटीन को ब्रेक करता है और अमीनो एसिड को फ्री करता है, ये ध्यान में रखना है। तो हमारी जितने भी एंटीबॉडीज है वो क्या है? हमारे एंटीबॉडीज क्या है? गामा ग्लोबुलिन्स है, दीज आर द गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन्स। अगर कॉर्टिसोल अगर प्रोटीन को ब्रेक करता है तो ये भी तो प्रोटीन है, तो अल्टीमेटली हमारे एंटीबॉडीज यानी गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन्स को ब्रेक करेगा कॉर्टिसोल, जिसकी वजह से अगर एंटीबॉडी प्रोडक्शन भी होगा तो एंटीबॉडीज को सप्रेस किया जाएगा, ब्रेक किया जाएगा, डिस्ट्रॉय किया जाएगा एंड दस सप्रेस द इम्यून सिस्टम। तो इस तरीके से कॉर्टिसोल इट इज नॉट एक्टिंग ओनली दैट एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी एलर्जिक, बट ऑल्सो सप्रेस द एंटायर इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने का काम करता है। एज वेल एज इट रिटार्ड द टिश्यू रिपेयरिंग, वाउंड हीलिंग, ओके। अगर इंजुरी हीलिंग का प्रोसेस जो होता है उसको लो डाउन करता है, स्लो डाउन करता है, ओके। इस तरीके से हमने कॉर्टिसोल के फंक्शन स्टडी किए, मेटाबॉलिक फंक्शन, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पर प्रोटियोलाइटिक इफेक्ट, फैट मेटाबॉलिज्म पर लाइपोलाइटिक इफेक्ट, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में ग्लूकोज लेवल बढ़ाना दो तरीके से, ग्लूकोजिनोलाइसिस, ओके, ग्लूकोजिनोलाइसिस, ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, as well as the gluconeogenesis, synthesis of the glucose from the non carbohydrate sources। साथ में हमने स्टडी किया कि कैसे कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है,
क्यों उसको स्ट्रेस हार्मोन बोला जाता है? क्योंकि स्ट्रेस कंडीशन में कोर्टिसोल सिक्रेशन ज्यादा होगा और अल्टीमेटली ग्लूकोज लेवल बढ़ाएगा ब्लड में, ग्लूकोज ज्यादा अवेलेबल होगा बॉडी सेल्स को और बॉडी सेल के लिए एनर्जी सोर्स बढ़ेगा ताकि इन स्ट्रेस कंडीशन में बॉडी फाइट कर सके। साथ में हमने एंटी इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स देखा, एंटी एलर्जिक रिस्पॉन्स देखा कि ये हिस्टामिन सिक्रेशन को सप्रेस कर देता है, यानी लाइसोसोमल ब्रेकडाउन को सप्रेस कर देता है। इसलिए टिश्यू रिजेक्शन इवन दो दी एंटीबॉडीज को ब्रेक कर देता है, क्योंकि एंटीबॉडीज भी प्रोटीन्स हैं, इसलिए पूरी इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना, इंफ्लेमेटरी रिएक्शन को सप्रेस करना, ये इसका कॉर्टिसोल का फंक्शन है। इसलिए इसको क्रॉनिक इंफ्लेमेटरी डिसऑर्डर में यानी रूमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज किया जाता है। साथ में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के समय भी यूज किया जाता है टू सप्रेस द इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट दैट ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन। ओके, इस तरीके से यहां पर हमने फंक्शन स्टडी किए ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दैट इज अ कॉर्टिसोल। हमको आगे बढ़ना है, मैंने आपको पहले बताया इन सभी फंक्शंस को प्रॉपरली लिखिए, बार बार वीडियो देखिए, अपनी आइडियाज क्लियर कीजिए। ओके, मैंने बहुत सिस्टमेटिक पॉइंट टू पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है और आपको इसके स्नैप्स यानी पर्टिकुलर फोटोग्राफ आपको भेजे। ओके, गॉट इट? अगर नहीं भेजे तो अल्टीमेटली कभी अगर आपको नहीं मिले तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए पर्टिकुलर, आपको समझ दे रहा हूं, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं एबनॉर्मेलिटीज ऑफ कॉर्टिसोल की तरफ। एबनॉर्मेलिटीज ऑफ द कॉर्टिसोल, यहां पर दो एबनॉर्मेलिटीज हैं, एक तो हाइपोसिक्रेशन होगा या हाइपर सिक्रेशन होगा। लेस सिक्रेशन होगा कॉर्टिसोल का या एक्सेसिव सिक्रेशन होगा कॉर्टिसोल। हमने इसके पहले अल्डोस्टेरॉन का हाइपर सिक्रेशन स्टडी किया था, जहां पर अगर अल्डोस्टेरॉन एक्सेसिवली सिक्रेट होता है तो सोडियम आयन कॉन्सेंट्रेशन, वाटर लेवल बॉडी फ्लूइड का बढ़ाता है। ओके, और जिसकी वजह से पोटेशियम आयन का एक्सक्रीशन भी इंक्रीज करता है। हाइपोकैलेमिया जिसकी वजह से मसल वीकनेस होगा, पैरालिटिक स्ट्रोक हो सकता है। एक्सेसिव ब्लड क्वांटिटी होने की वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है और इन सभी हाइपरटेंशन इंपैक्ट हो सकता है। इसको हमने कौन सिंड्रोम बोला था और मैंने आपको बताया था हाइपोसिक्रेशन ऑफ अल्डोस्टेरॉन इज अगेन रिलेटेड विद द हाइपोसिक्रेशन ऑफ द कॉर्टिसोल। ओके, नाउ हियर अगर हाइपोसिक्रेशन ऑफ कॉर्टिसोल होता है यानी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कम सिक्रेट होते हैं, causing the disease called as the Addison's disease. Addison's disease or Addison's disorder. It is the first endocrine disorder which we have get discovered. सबसे पहला discovered endocrine disorder कौन सा है? Addison's disease. Mainly it is in maximum cases it is found to be autoimmune disorder. ओके, यानी क्या? यहां पर जो एंटीबॉडीज बनती है इम्यून सिस्टम के द्वारा एंड बाय मींस ऑफ दिस एंटीबॉडीज दे आर डेवलप अगेंस्ट द एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल कॉर्टेक्स को ही डिस्ट्रॉय करती है। एंटीबॉडीज, सेल्फ एंटीबॉडीज, अपने बॉडी की ही डेवलप की गई एंटीबॉडीज अपने ही बॉडी ऑर्गन को डिस्ट्रॉय करेगी। दैट इज ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स जिसको बोलते हैं। ओके, तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पाया जाता है मैक्सिमम केसेस में, जहां पर हमारी ही एंटीबॉडीज
हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स को डिस्ट्रॉय करती है, तो अल्टीमेटली कॉर्टिकॉइड सिक्रीशन कम हो जाएगा। या कॉर्टिकॉइड सिक्रीशन कब इंक्रीज होता है? जब कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन किस पर एक्ट करते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी, एडिनोहाइपोफाइसिस, वहां पर जो सेल्स है, बेसोफिल सेल्स है, कॉर्टिकोट्रॉप्स है, उनको स्टिमुलेट करते हैं। तो कॉर्टिकोट्रॉप्स पर रिसेप्टर होते हैं जो रिसीव करेंगे ऑर्डर, जो रिसीव करेंगे ऑर्डर। वैसे ही जैसे कॉर्टिकोट्रॉप ने फिर सिक्रीट कर दिया एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, तो एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन कहां पर एक्ट करेंगे? एड्रिनल कॉर्टेक्स पर। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के सेल्स के पास भी रिसेप्टर होते हैं। अगर ये रिसेप्टर ही ब्लॉक हो गए तो, अगर ये रिसेप्टर अगर ब्लॉक कर दिए एंटीबॉडीज ने, तो एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन तो सिक्रीट हो रहा पिट्यूटरी ग्लैंड से, लेकिन एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स के जो सेल्स है, गॉट इट, जो फैसिकुलेटा है, जोना फैसिकुलेटा, वहां के जो सेल्स है, अगर वो रिसीव नहीं कर पाए एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, तो अपने पास से क्या रिलीज नहीं करेंगे? कॉर्टिसोल। दैट मींस ब्लॉक द एसीटीएच रिसेप्टर। एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन के रिसेप्टर जो कहां पर है? जोना फैसिकुलेटा के सेल्स पर है। अगर वो ही अगर ब्लॉक हो गए तो एसीटीएच तो सिक्रीट हो रहा, लेकिन कौन स्टिमुलेट नहीं हो रहे? जोना फैसिकुलेटा के सेल। तो अपने पास से क्या सिक्रीट नहीं करेंगे? वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिक्रीट नहीं करेंगे। तो उनका सिक्रेशन कम हो जाएगा। या अगर कोई बैक्टीरियल इंफेक्शन है, लाइक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो कॉज करेगा डिजीज ट्यूबरकुलोसिस, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स को भी डिस्ट्रॉय करते हैं ये बैक्टीरिया। उस कंडीशन में अल्टीमेटली कॉर्टिसोल यानी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का सिक्रेशन कम हो गया। तो अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का सिक्रेशन कम है, तो साथ में ऐसा देखा जाता है कि अल्डोस्टेरॉन का भी सिक्रेशन कम है। अगर अल्डोस्टेरॉन का सिक्रेशन कम है तो क्या इंपैक्ट होगा? यानी मिनरलोकॉर्टिकॉइड, जो मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, उसका भी अगर सिक्रेशन कम हुआ है तो किसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा? सोडियम आयन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। सोडियम आयन के पीछे पीछे वाटर का भी एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, यानी ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। लेकिन किसका सिक्रेशन कम हो जाएगा? पोटेशियम आयन का भी सिक्रेशन कम होगा। तो पोटेशियम आयन लेवल बढ़ेगी और सोडियम आयन लेवल कम हो जाएगी। अगर पोटेशियम आयन लेवल बढ़ता है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज हाइपरकैलेमिया एंड इट इज अगेन डेंजरस। पोटेशियम आयन लेवल बढ़ गई लेकिन सोडियम आयन लेवल कम हो गई, वाटर लेवल कम हो गया, तो अल्टीमेटली ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, ब्लड प्रेशर कम हो गया, बॉडी से वाटर लॉस होगा, डिहाइड्रेशन होगा, जिस वजह से कार्डियक आउटपुट कम होगा, हार्ट रेट कम हो जाएगा, तो कार्डियक आउटपुट भी कम होगा। कार्डियक आउटपुट कम होगा, पर्टिकुलर हार्ट का बीटिंग प्रॉपर नहीं होगा, अरिदमिया, नॉट इन अ रिदम, इरेगुलर हार्ट बीट होगा। तो इस तरीके से इवन दो कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, सडन स्टॉपेज ऑफ द हार्ट एंड डेथ मे बी ऑकर्स। उस कंडीशन में क्या होगा? यहां तो ये सब इंपैक्ट हो गए बिकॉज ऑफ द डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ द अल्डोस्टेरॉन, हाइपोसिक्रेशन। लेकिन वहां पर भी कॉर्टिसोल भी कम हुआ है। तो अगर कॉर्टिसोल कम हुआ है तो अल्टीमेटली ऐसे पर्सन में क्या देखा गया? एडिशन डिसऑर्डर या एडिशन डिसीज वाले पर्सन में मेंटल लिथार्जिक कंडीशन आ सकती है, एनोरेक्सिया, दैट इज अ लॉस ऑफ एपेटाइट, नोजिया, वोमिटिंग कंडीशन आएगी, मसल वीकनेस होगा, हाइपोग्लाइसेमिया, क्योंकि हमको पता है कॉर्टिसोल ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है। तो अगर कॉर्टिसोल ही कम है तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल मेंटेन नहीं होगा, मींस डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, दैट इज हाइपोग्लाइसेमिया। वेट लॉस होगा, लाइक दिस। तो ये सिम्टम्स शो करेगा एडिशन डिसीज। तो साथ साथ एल्डोस्टेरॉन का लेवल कम हो जाएगा और अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर कम होगा, डिहाइड्रेशन होगा, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, इरेगुलर हार्ट बीट होगा, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो ये जो डिक्रीज अल्डोस्टेरॉन है, यहां पर अभी कॉन्सेंट्रेट करना है हमको।
अगर डिक्रीज अल्डोस्टेरॉन लेवल है तो निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होगा? अगर अल्डोस्टेरॉन लेवल कम है यानी मिनरलोकॉर्टिकॉइड कम है तो फिर से बैक रिस्पॉन्स जाएगा किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को, हाइपोथैलेमस को जाएगा बैक रिस्पॉन्स, या पिट्यूटरी ग्लैंड को जाएगा टू इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, क्योंकि एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन अगर अल्टीमेटली रिलीज होगा तो फिर से लेवल बढ़ाने के लिए। ओके, तो अगर अल्डोस्टेरॉन लेवल कम हुआ जा सकता है हाइपोथैलेमस इंपैक्ट, वहां से कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन इंक्रीज की जाएगा, उनका सिक्रेशन। वो आएंगे फिर कहां पर? पिट्यूटरी ग्लैंड पर, उनको स्टिमुलेट करेंगे टू इंक्रीज द सिक्रेशन ऑफ द एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। और एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जब सिक्रेट होगा ज्यादा क्वांटिटी में तो एमएसएच भी सिक्रेट होगा, ध्यान में रखना है, एमएसएच भी सिक्रेट होगा। और अगर एमएसएच सिक्रेशन बढ़ता है तो हमारे बॉडी से स्किन के सेल, वहां पर जो मेलानोसाइट्स है उनको स्टिमुलेशन मिलेगा और ब्रांज लाइक पिगमेंटेशन होगा। ब्रांज पिगमेंटेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एडिसन्स डिजीज, ध्यान में रखना है। ब्रांज पिगमेंटेशन, अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, ब्रांज पिगमेंटेशन because of the much more secretion of the melanocyte stimulating hormone MSH, because of the increased secretion of the adrenocorticotropic hormone in response to the decreased level of the aldosterone as well as decreased level of the cortisol, ध्यान रखना है। सो एडिसन्स डिजीज में स्पेशलिटी है, यानी यहाँ पर एक स्पेसिफिक फीचर है, दैट इज अ ब्रांज पिगमेंटेशन, ये ध्यान में रखना है। ओके, ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ब्रांज पिगमेंटेशन इट इज अगेन इंपॉर्टेंट। ओके, इट इज अबाउट द हाइपोसिक्रेशन ऑफ द कॉर्टिसोल। हम चलते हैं अभी हाइपर सिक्रेशन ऑफ कॉर्टिसोल। अगर एक्सेसिव सिक्रेशन है कॉर्टिसोल का, इसका मतलब क्या हुआ है? एक्सेसिव किसने सिक्रेट किया है? खुद एड्रिनल ग्लैंड ने, एड्रिनल कॉर्टेक्स ने, तो वहां पर कुछ ट्यूमर हो सकता है, ट्यूमर डेवलपमेंट हुआ है। या अगर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा एसीटी ज्यादा सिक्रेट हुआ है तो, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा एसीटी ज्यादा सिक्रेट होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर हो सकता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा एक्सेसिव सिक्रेशन हुआ है एसीटेज का, इसलिए एक्सेसिव स्टिमुलेशन मिला एड्रिनल कॉर्टेक्स को, इसलिए एक्सेसिवली कॉर्टिसोल रिलीज किया गया। या खुद ही एड्रिनल कॉर्टेक्स का जोना फेसिकुलेटा पोर्शन, वहां पर कुछ ट्यूमर डेवलप हुआ, इसलिए कॉर्टिसोल ज्यादा रिलीज हुआ, क्रिएटिंग द कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम ज्यादा है, ज्यादा सिक्रेशन है तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट मेटाबॉलिज्म एक्सेसिव होगा, तो अल्टीमेटली ब्रेकडाउन ऑफ द मसल प्रोटीन, प्रोटीन को ब्रेक किया जाएगा। मसल का, मसल में प्रोटीन बहुत स्टोर्ड है, वो भी मसल अल्टीमेटली ब्रेक हो गए, इसलिए मसल वीकनेस हो सकता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बॉडी फैट, ये मैंने आपको बताया था स्पेसिफिक फीचर पर्टिकुलरली कॉर्टिसोल का फैट मेटाबॉलिज्म में, जहां पर स्टोरेज एरिया होता है, स्टोर फैट होते हैं, वहां से वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ओके, अपर टॉर्सो रीजन में। ओके, गॉट इट? तो ऐसे पर्सन में पर्टिकुलरली जो फैट होगा, आर्म्स, पर्टिकुलर लेग्स, वहां से फैट कम हो जाएगा, इसलिए बहुत थिन आर्म्स हो गए, थिन लेग्स हो गए। ओके, दैट इज कॉल्ड एज स्पिंडल लाइक और स्पिंडली आर्म्स एंड लेग्स। उसका फेस पोर्शन मून लाइक होगा, गोल गोल बिल्कुल। ओके, लेकिन फैट मैक्सिमली कहां पर स्टोर होगा? बैक पोर्शन में, पीठ पे। तो वहां पर कुबड़ जैसा दिखेगा, कुबड़, रेज एरिया इन अ बैक बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव फैट, कुशन जैसा फैटी बैक पोर्शन होगा, विच इज कॉल्ड एज बफेलो हम्प। बफेलो हम्प, बफेलो के पीठ जैसा, विच इज ऑल्सो बफेलो टॉर्सो। ओके, लेकिन कहां से फैट निकल गया है? एब्डोमेन से निकल गया, हिप पोर्शन से निकल गया। ओके, तो अल्टीमेटली जो बेली पोर्शन है, ओके, वो लटका हुआ दिखेगा, पेट। ओके, दैट इज अ पेंडुलस हैंगिंग एब्डोमेन। और हमको पता है कि अगर कॉर्टिसोल अगर एक्सेसिवली सिक्रेट हो रहा तो किसको ब्रेक करता है? किसको ब्रेक करता है? एंटीबॉडीज को ब्रेक करता है, गामा ग्लोबुलिन को ब्रेक करता है, प्रोटियोलाइटिक फंक्शन है उसके। ओके, तो अल्टीमेटली अगर प्रोटियोलाइटिक फंक्शन है, एंटीबॉडीज को ब्रेक करता है, तो इम्यूनिटी भी कम हो जाएगी, लेकिन ग्लूकोज लेवल ट्रेमेंडसली बढ़ेगी ब्लड में, क्योंकि ये क्या शो करता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस। कॉर्टिसोल जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस है उनके पास से भी ग्लूकोज बनाया जाएगा, ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा।
साथ में जो स्टोर्ड ग्लूकोज है ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स है उनको भी ब्रेक करके अल्टीमेटली ग्लूकोज रिलीज किया जाएगा ब्लड में। तो इस तरीके से ब्लड में ग्लूकोज लेवल ट्रिमेंडसली इंक्रीज होगी, यानी कौन सी कंडीशन होगी, डायबिटिक कंडीशन होगी। लेकिन ये डायबिटिक कंडीशन किसकी वजह से, एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ द कॉर्टिसोल ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एड्रिनल डायबिटीज। इट इज कॉल्ड एज द एड्रिनल डायबिटीज। इस तरीके से हमने यहां पर इस वीडियो में क्या क्या स्टडी किया, व्हाई द cortisol is called as the stress hormone, why it is called as the anti-inflammatory, anti-allergic, how it suppresses the immune system. Okay, then the hyposecretion of the cortisol, Addison's disease, जो पहला सबसे पहला एंडोक्राइन डिसऑर्डर है जिसको डिटेक्ट किया गया। ओके, कैसे कॉर्टिसोल का सिक्रीशन अल्डोस्टेरॉन के सिक्रीशन के साथ साथ कोरिलेट करता है। ओके, उसके कौन से सिम्टम्स हैं, अल्टीमेटली मेन सिम्टम जो है ब्रांच पिगमेंटेशन की होता है। साथ में हमने हाइपो सिक्रीशंस, ओके, और के बाद हाइपर सिक्रीशन पर आए हम कॉर्टिसोल के, जहां पर कुशिंग सिंड्रोम देखा जाता है, कुशन लाइक बैक, ओके, बिकॉज ऑफ द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फैट इन द अपर टॉर्स रीजन। ओके, देन गॉट इट। इस तरीके से यहां पर हमने एड्रिनल कॉर्टेक्स के पहला जोन जोना ग्लोमेरुलोसा, उसका सिक्रेशन अल्डोस्टेरॉन मिनरलोकॉर्टिकॉइड, जोना फैसिकुलेटा, उसके सिक्रेशन कॉर्टिसोल, इन दोनों के फंक्शंस और दोनों से रिलेटेड डिसऑर्डर यहां पर कंप्लीट किए। अभी तीसरा जोन बचा हुआ है, जोना रेटिकुलरिस, और उसके सिक्रेशन दैट इज दी 6 कॉर्टिकॉइड्स, उनके इंपैक्ट और उससे रिलेटेड डिसऑर्डर नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे। ओके।